हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सेकंड टेक्निक की, दैट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माल क्रय करने के लिए आदेश की वह क्वांटिटी होती है जहां माल रखने की कॉस्ट तथा ऑर्डर देने की कॉस्ट न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। इट मीन्स यदि संस्था बड़ी मात्रा में आदेश देती है तो ऐसी कंडीशन में ऑर्डर कॉस्ट में कमी आ जाती है, किंतु इन्वेंट्री रखने की जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत यदि संस्था ये चाहे कि वो छोटी छोटी मात्रा में आदेश देती है तो मटेरियल के जो रख रखाव है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंतर्गत इन दोनों कॉस्ट में संतुलन स्थापित किया जाता है और इस मेथड में ऑर्डर के ऐसे क्वांटिटी का या साइज का चुनाव किया जाता है जहां ये दोनों कॉस्ट न्यूनतम होती है। तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है इसमें देखिए हम क्या क्या कह सकते हैं, जैसे क्रय विभाग में नियुक्त जो कर्मचारी हैं उनका वेतन, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, यातायात लागत, माल को जांच संबंधी व्यय एक्सेट्रा, और स्टोरेज और केयरिंग कॉस्ट होती है। इसे हम क्या कहते हैं कि संग्रहण लागत भी कहते हैं इसे। इसके अंतर्गत मटेरियल प्राप्ति के पश्चात तथा उसके निर्गमन से पूर्व जितने भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सम्मिलित होते हैं, जैसे स्टोर का रेंट, इंश्योरेंस, अप्रचलन से हानि, सामग्री में जो पूंजी इन्वेस्टेड हो रखी है उसका इंटरेस्ट, सामग्री की देखभाल की कॉस्ट, लिपि के कॉस्ट या सामग्री की जो लॉसेज हो रही है उसकी क्षय हो रही है उसकी, तो इस तरह से ये इसमें इंक्लूड होती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज कांस्टेंट। हम ये मानेंगे कि जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कांस्टेंट होती है। द रेट ऑफ डिमांड इज कांस्टेंट एंड टोटल डिमांड नोन इन एडवांस। द यूनिट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री इज कांस्टेंट, दैट इज नो डिस्काउंट इज अप्लाई डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर क्वांटिटी। प्लेसमेंट ऑफ defective units is instantaneous. There is no safety stock level, that is the minimum stock level is 0 and delivery time is constant. तो ये कुछ assumptions हैं जिनके आधार पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए इसके 3 मेथड हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, सेकंड ग्राफिक मेथड और थर्ड है मैथमेटिकल मेथड। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रायल एंड एरर मेथड की। इस मेथड के अंतर्गत एनुअल कंजम्पशन यूनिट्स का अनुमान लगाया जाता है और उसके आधार पर विभिन्न आकार में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। साथ ही जो प्रत्येक ऑर्डर है उसके आकार को टोटल कॉस्ट ज्ञात की जाती है, उसके आकार के कि कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है उसकी। जिस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर टोटल कॉस्ट, इट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है, वह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर? और इस मेथड का, इस टेक्निक का प्रयोग उस समय करना चाहिए जब विभिन्न क्वांटिटी में छूट की दर अलग अलग हो। इट मीन्स जो रेट है वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए और इस विधि की गणना की क्रिया अधिक होने के कारण इसका प्रयोग कम किया जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी। एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखी है 6000 यूनिट्स। यूनिट प्राइस ₹5, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट फॉर 1 ईयर ₹1, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ईच ऑर्डर ₹60, अल्टरनेटिव ऑर्डर साइज इन यूनिट्स
6,000, 3,000, 2,000, 1,000, 1,200, 600, 400 and 200. Determine the economic order quantity by trial and error method. क्लियर? तो ट्रायल और एरर मेथड से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. देखते हैं इसको कैलकुलेट करके. देखिए सबसे पहले साइज लिखनी है जो हमने अभी देखी क्वेश्चन में. ये है 6,000, 3,000, 2,000, 1,000, 1,200, 600, 400 और 200. क्लियर? ये दे रखी है. नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर. अभी देख लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर. सिक्स 6,000 यूनिट एनुअल रिक्वायरमेंट है. तो देखिए ये 1 हो जाएगा, इसके 2 हो जाएंगे, इसके ऑर्डर 3 हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे कितने 6 हो जाएंगे. 6,000 है तो 1,000 के हिसाब से 6 हो जाएंगे. इसके 5 ऑर्डर हो जाएंगे, यहाँ 10 आ जाएंगे, इधर 15 ऑर्डर होंगे ये, और ये हो जाएंगे 30. अब निकालेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट. क्लियर? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ईच ऑर्डर है 60, तो 6,000 पे 60 तो 3,000 पे हो जाएंगे कितने 120 कॉस्ट आएगी. 2,000 पे आ जाएगी 180, 1,000 पे 360, देन 300, 1,200 पे 600 पे आएगी 600, 400 पे आएगी 900 और 200 पे आएगी 1,800. अब देखिए कैरिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री. क्लियर? एवरेज इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट लेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये साइज ऑफ ऑर्डर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. क्लियर? तो ये आ जाएगी 6,000 पे 3,000, फिर 1,500, फिर आ जाएगी 1,000, देन 500, 600, 300, 200 और 100. नाउ परचेज कॉस्ट निकालनी है तो 6,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय ₹5. यूनिट प्राइस दे रखी है तो ये आ जाएगा 30,000, 30,000, 30,000, अगेन 30, एक 30 रहेगी, क्लियर? नाउ टोटल कॉस्ट निकालेंगे 3 + 4 तो ये आ जाएंगे इधर 33,060, देन 31,620, देन 31,180, then 30,860, then 30,900, again 30,900, then 31,100
और 31,900। क्लियर? इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 1000 यूनिट्स है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इस स्तर पर टोटल इन्वेंट्री की जो लागत है वो न्यूनतम है। स्कंद लागत टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट न्यूनतम है। क्लियर? ये आ जाती है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, ग्राफिक मेथड। इस मेथड के अंतर्गत ऑर्डरिंग कॉस्ट, केयरिंग कॉस्ट तथा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को विभिन्न क्रय आदेशों के अनुसार ग्राफ में दर्शाया जाता है। जिस पॉइंट पर स्कंद रखने की लागत तथा ऑर्डर देने की जो कॉस्ट है एक दूसरे को काटती हैं उसे ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का पॉइंट कहते हैं। इसे भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय ग्राफिक मेथड। एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है 3000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल ₹40, ऑर्डरिंग को यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ₹40, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹200, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 1200। क्लियर? पर देखिए इसे जब बनाएंगे उसके पहले हमें एक टेबल या स्टेटमेंट हमें तैयार करना पड़ेगा। उसी के आधार पर हम ग्राफ में इसको दर्शा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साइज ऑफ ऑर्डर जो हमने अभी बनाया था उसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे। यहाँ 250 दिया हुआ है, 500, 750, 1000 और 1500। नंबर ऑफ ऑर्डर देखिए कितनी हो जाएंगी यहाँ, ये 12 हो जाएंगे, ये 6, ये 4, ये 3, ये 2। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं, 2400 हो जाएगी इसकी, ये 1200, ये 800, ये 600 आ जाएगी और ये आ जाएगी 400। केयरिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री ये आ जाएगी ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। कैसे आएगी? ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगी 125, 250, 375, 500 और 750। परचेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, ये आ जाएगी 600। क्लियर? 1200, 1800, 2400 और 3600। तो देखिए परचेज कॉस्ट कैसे निकाली, जैसे हमने अभी लास्ट उसमें की थी। जो यूनिट्स हैं उनको रुपीज़ से इनके कित पर लागत पर यूनिट को से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कंजम्पशन है। क्लियर? तो यहाँ देखिए 200 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, उस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर टोटल 3 + 4 टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल लेंगे। ये आ जाएगी 3000, 2400, 2600, 3000 और 4000। टेबल हमारी बन गई है। देखिए अब इसको हमने ग्राफ में बता दिया है। ओ एक्स एक्सिस पर
ऑर्डर क्वांटिटी तो ओ बाई एक्स वर्सेस कॉस्ट को दिखाया हमने, और जिस बिंदु पर ऑर्डर देने की लागत तथा संग्रह लागत एक दूसरे को काटती है वह बिंदु होगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर? तो देखिए ये क्वांटिटी अपनी यहाँ, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड मेथड पर, मैथमेटिकल मेथड, गणितीय विधि। देखिए इसे सूत्र विधि या लघु विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड को विल्सन फॉर्मूला भी कहा जाता है। और ये जो मेथड है मैथमेटिकल मेथड, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की पॉपुलर विधि है, पॉपुलर मेथड है। इस मेथड में इजी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को, इसलिए इसमें समय और श्रम दोनों की सेविंग होती है। और इस मेथड के अंतर्गत कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, EOQ इक्वल्स टू √2CO अपॉन I, वेयर EOQ इक्वल्स टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, C इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन यूनिट, O इक्वल्स टू ऑर्डरिंग cost of placing an order, and I carrying cost per unit। इसके साथ ही इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ और रीऑर्डर क्वांटिटी, और सेकेंड टाइम गैप बिटवीन टू consecutive ऑर्डर, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स देखिए कितना है, ये नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए ईयर और 365 डेज और 12 मंथ्स अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर। तो चलिए इसको भी एक क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर, और इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट इज नॉर्मल कंजम्पशन इन केजी 3000 पर यूनिट, expenses of purchase department ₹1,20,000, number of order issued by purchase department in a year 2000, invoice cost दे रखा है of material per unit ₹20, cost of storage, rent, insurance premium and interest on capital invested 15%, assume 360 working days in a year। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए EOQ कैलकुलेट करना है 2CO अपॉन I, C इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन, दैट इज कितना हो रहा है 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 36,000 kg। फिर वो है cost of placing an order, that is ₹1,20,000 plus 2,000। क्लियर? सॉरी, ये डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड 2000, ये कितना आ जाएगा ₹60 पर ऑर्डर, एंड I इक्वल्स टू कैरिंग cost per unit, that is per annum है 15% ऑफ ₹20, ये आ जाएगा ₹3। तो कैलकुलेट कर लेते हैं।
EOQ equals to 2 into 36,000 multiplied by rupees 60 अपॉन रुपीज़ 3, तो ये आ जाएगा 1200 kg। अब कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर इक्वल्स टू C अपॉन EOQ, तो ये आ जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 1200 इक्वल्स टू 30। फिर कैलकुलेट करेंगे टाइम गैप बिटवीन टू consecutive orders equals to number of working days in a year upon number of order in a year। यह आ जाएगा 360 डिवाइडेड 60 इक्वल्स टू 12 days। क्लियर? तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।